संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और हमारे गुरु महाराज का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने हमारी संगत जी के मन में भाव डाला है और वो सत्संग कराने का सोच रहे हैं। और संगत जी सत्संग कराना गुरु जी का सिर्फ सत्संग कराना नहीं है, सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि साक्षात गुरु महाराज आपके घर पर आ रहे हैं। जी हाँ संगत जी, जब भी आप सत्संग कराने की सोचते हैं तो गुरु जी अपने हर सत्संग में प्रेजेंट होते हैं, गुरु जी अपने हर सत्संग में आते हैं। तो अगर आप गुरु जी का सत्संग कराने की सोच रहे हैं मतलब साक्षात गुरु महाराज आपके घर पर आ रहे हैं, गुरु जी आपके घर पर आपको ब्लेस करने आ रहे हैं। तो आपको इसके लिए सबसे पहले सत्संग की तैयारियों में सबसे पहले आपको जो देना है वो सच्चे दिल का भाव, सच्चा प्यार कि गुरुजी आपके घर पर आ रहे हैं। बस गुरुजी और कुछ नहीं। जब हमारे घर पे कोई वीआईपी गेस्ट आने होते हैं तो हम कितनी तैयारियां करते हैं। हम सोचते हैं कि हम कर्टन्स भी धो लें, हम क्लीनिंग भी कर लें और अच्छी अच्छी क्रॉकरी सेट ले आएँ और अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करें ताकि हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो वीआईपी गेस्ट हैं, उनके सामने बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़े। बट संगत जी यहाँ तो हमारे साक्षात भगवान, हमारे गुरु महाराज हमारे घर आ रहे हैं। तो हमें जो तैयारी करनी है वो सबसे पहले हमारे भाव की तैयारी है, यानी कि जो हमारा भाव है, जो हमारे सच्चे दिल से गुरुजी को बुलाने की चाह है, वो हमारी ऐसे होनी चाहिए कि बस गुरुजी घर आ रहे हैं तो सब कुछ उनके लिए न्यौछावर है। तो संगत जी गुरुजी को ये नहीं देखते कि आप बहुत बड़ा सत्संग कर रहे हैं या बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रहे हैं या बहुत बड़ा लंगर प्रसाद कर रहे हैं या लंगर प्रसाद में आप क्या बना रहे हैं। गुरुजी सिर्फ आपके भाव देखते हैं। तो आपको एक सच्चे दिल से सच्चे भाव के साथ गुरुजी के सत्संग की तैयारी करनी है और गुरुजी का सत्संग करना है और गुरुजी को अपने घर बुलाना है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ संगत जी कि हमें जो गुरुजी का सत्संग करना है वो कैसे करना है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। क्योंकि हमारे गुरुजी जो हैं वो थोड़े से डिसिप्लिन को ज़्यादा देखते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें जो गुरुजी के सत्संग का जो प्रोसेस है वो पूरा वो हमें अकॉर्डिंग टू गुरुजी की जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस कह लीजिए, या जो सत्संग के हमारे नियम हैं वो हमें फॉलो करने हैं, उसके साथ हमें सत्संग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या आपको सत्संग की तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ें हमारी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो संगत जी सबसे पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊँगी, वो पॉइंट्स आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा या वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले एक बार आप वीडियो पहले पूरी सुन लीजिए अच्छे से, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उन पॉइंट्स को देखकर अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा सत्संग की। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा हमारा सत्संग का वो रहेगा गुरुजी का स्वरूप और जो गुरुजी के चरण हैं उसकी व्यवस्था कैसे की जाए। और अगर जो गुरुजी का स्वरूप अगर आपको नहीं मिलता है या कैसे अरेंज करना है या उसके अल्टरनेटिव क्या है जो आप ले सकते हैं। उसके बाद जो गुरुजी का चोला है वो आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे लेना है, और अगर चोला भी आपको नहीं मिलता है तो उसका अल्टरनेट क्या है, वो ऑप्शन रहेगा संगत जी। तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि जो सत्संग की हमारी टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन रहेगी, वो सत्संग की क्या होनी चाहिए और क्या होती है, वो हमारे को क्या रखनी है। उसके बाद आरती की थाली कैसे रेडी करनी है, कितनी करनी है, गुरुजी का भोग या लंगर प्रसाद आपको कैसे लगाना है, कौन से बर्तन में लगाना है, तो वो आज के सत्संग में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं संगत जी जो मैं आपको बता देती हूँ, और वो हैं कि गुरुजी के सत्संग में हमें क्या क्या, हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो चाहिए, यानी कि जैसे हमें गुरुजी का जब दरबार सजाना है तो हमें दरबार कैसे सजाना है और उसके लिए हमें साइड टेबल्स कितनी चाहिए, क्या क्या टेबल पे रखना है और सत्संग में करना क्या है, सत्संग की जो प्लेलिस्ट है वो कहाँ से लेनी है, वो कैसे लेनी है, और जो गुरुजी का भोग है वो कैसे लगाना है। तो कुछ ये हमारे गुरुजी के सत्संग की बेसिक गाइडलाइंस है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी संगत जी। और इस बीच अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो संगत जी आप भी माफ़ करिएगा, गुरुजी माफ़ कीजिएगा, उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ।
और वैसे संगत जी मैंने इसमें बहुत ही मेन जो पॉइंट्स हैं वो हमारे डिस्कस कर रही हूँ मैं, तो आप प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। पहले एक बार समझ लीजिए अच्छे से कि हमें क्या क्या सत्संग में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग का जो मेन पॉइंट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। तो सबसे पहले है संगत जी कि हमें गुरु जी का जो स्वरूप है, बड़ा स्वरूप, तो वो हमें कैसे मिल सकता है और हमें चरण व्यवस्था कैसे करनी है। तो संगत जी सबसे पहले कि गुरु जी के सत्संग के लिए आपको गुरु जी का बड़ा स्वरूप चाहिए। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आप आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं तो गुरु जी के आश्रम की तरफ से आपको बड़ा स्वरूप जो है वो मिल जाता है। उसके लिए आपको 1 वीक पहले गुरु जी के आश्रम में अपना नाम नोट डाउन करवाना पड़ता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसमें आप उनको बताएंगे कि हमारे घर गुरु जी का सत्संग है, तो वो आपका नाम नोट कर लेंगे और जब नेक्स्ट आप जाएंगे यानी कि नेक्स्ट वीक जाएंगे तो आपको वो गुरु जी का स्वरूप दे देते हैं और वो स्वरूप फिर आप अपने घर पर लाकर उसको फ्रेम करवा सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपने अरेंज नहीं हो रहा है या क्या कहते हैं गुरु जी का स्वरूप आपके पास नहीं है या आप आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं तो आपको क्या करना है। तो आप देखिए कि जो आपके नियर बाय की जो संगत है उनसे आप पूछ लीजिए गुरु जी का बड़ा स्वरूप और वहाँ से अरेंज हो जाए। अब आती है बात कि आपके पास अब किसी संगत से भी आपको स्वरूप नहीं मिल रहा है या आप गुरु जी के आश्रम से भी अरेंज नहीं कर सकते हैं, तब क्या करना है। तो आप इंटरनेट से गूगल पे बहुत सारे गुरु जी के स्वरूप मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से आप बड़ा प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा उसका और उसको फ्रेम करवा सकते हैं। वो भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, पर ये ऑप्शन आप लास्ट में रखिएगा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गुरु जी का स्वरूप जो है वो हमें ख़रीदना नहीं है, वो किसी से हमें ब्लेसिंग के रूप में मिले तो ज़्यादा बेटर है। तो चाहे 1 डे के लिए ही लीजिए, आप जब सत्संग के लिए गुरु जी को घर पर ला रहे हैं तो किसी संगत से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक दिन के लिए उनका जो बड़ा स्वरूप है वो अगर मिल सकता है आपको, और बड़े ही आदर के साथ आप उनको लेकर आएँ अपने सत्संग में, गुरु जी की प्रेजेंस रखें और उसके बाद आप नेक्स्ट डे आपको उन संगत को रिटर्न करना है। संगत जी ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस दिन सत्संग होता है उस दिन आप उनको गुरु जी को विदा नहीं करना है, उसके नेक्स्ट डे आपको बड़े ही रिस्पेक्ट से उनका स्वरूप जो है वो गुरु जी का वो रिटर्न करना है। तो इस तरीके से आप किसी से ले सकते हैं। नहीं होता है तो फिर लास्ट ऑप्शन अगेन जो है हमारा गूगल वाला, वो आप कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ हमारी फॉलो रहेगी चरण स्वरूप के साथ भी, कि चरण स्वरूप अगर आपके पास नहीं है संगत जी तो आप किसी अपने नियर बाय की जो संगत है उनसे अरेंज कीजिए, और उनसे अगर आपके पास अरेंज नहीं होते हैं तो फिर आप गूगल से प्रिंट आउट निकलवा कर उसका भी फ्रेम करवा लें और वो गुरु जी के चरण स्वरूप जो है वो आप सत्संग में वहाँ पर स्थापित करेंगे। और संगत जी इसके साथ ही चरण स्वरूप के साथ आपको जो रखने हैं वो गुरु जी की जुतियाँ या फिर गुरु जी के जो चरण स्वरूप हैं वो आप भी ले सकते हैं संगत जी, कि जिनसे आप गुरु जी का बड़ा स्वरूप अरेंज कर रहे हैं और चरण स्वरूप जो अरेंज कर रहे हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि उनके पास जो गुरु जी के चरण पादुका जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो गुरु जी की पंजाबी जुतियाँ हैं वो उनके पास अगर मिल जाती हैं। अगर वो उनके पास नहीं मिलती हैं तो मार्केट से आप एक जोड़ी पंजाबी जुतियाँ ले सकते हैं। वो पंजाबी जुतियाँ हैं, बट जब आप उनको अपने घर पर लेके आएंगे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ और गुरु जी के चरण स्वरूप के साथ रखेंगे तो फिर वो गुरु जी से बड़े ही प्यार से रिक्वेस्ट करेंगे कि गुरु जी आप इस पे अपने चरण कमंड डालिए, तो फिर वो गुरु जी की चरण पादुका बन जाएंगी। तो संगत जी आप दोनों ऑप्शन ले सकते हैं, या तो गुरु जी के चरण स्वरूप भी रखें और जुतियाँ भी रख सकते हैं, और अगर आप पंजाबी जुतियाँ नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप खाली चरण स्वरूप भी गुरु जी के सत्संग में रख सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको चरण स्वरूप और जुतियाँ दोनों चीज़ें रखनी हैं। अगर आप रखते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप खाली चरण स्वरूप भी रख सकते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा संगत जी कि आपको गुरु जी के स्वरूप, गुरु जी के चरण स्वरूप के साथ में एक गुरु नानक देव जी की
स्वरूप चाहिए और उसके साथ आपको एक शिव शंकर भगवान की या तो शिव परिवार जी की आप रख सकते हो, जिसमें पार्वती माता और गणेश भगवान साथ होते हैं, या फिर क्या कहते हैं आप ओनली शिव जी की कोई भी मतलब जो आपको मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है, वो स्वरूप भी आपको साथ में रखना है दरबार में। तो यानी कि गुरु जी का स्वरूप के साथ आपको गुरु नानक देव जी और एक शिव जी की भी स्वरूप सत्संग में ज़रूर शामिल करने हैं। तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा संगत जी, आप स्वरूप पहले ही अरेंज कर लीजिएगा। गुरु जी का स्वरूप जब आप अपने घर पर लेकर आएंगे तो कोशिश करिए कि एक दिन पहले ले आएँ, या जिस दिन सत्संग है जब आप लेके आते हैं तो बड़े ही आदर के साथ गुरु जी का स्वरूप आपको लेके आना है। जैसे जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम उनको स्वागत करते हैं, कोशिश करिएगा कि उस तरीके से आपको उनका स्वागत करना है। आप गुरु जी को वेलकम कीजिए उनका, और स्वरूप जब आपके घर पर आ जाएगा तो कोशिश करिएगा उस टाइम एक छोटा सा कुछ मीठे का भोग लगा लें, या फिर कड़ा प्रसाद का आप भोग लगा सकते हैं, या फिर जब सत्संग शुरू होगा तब भी आप लगा सकते हैं। जैसा आपके पास अवेलेबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। तो संगत जी, इसके साथ आपका गुरु जी का स्वरूप और चरण स्वरूप का जो है वो व्यवस्था हमारी हो गई है। अब इसके बाद हमारा आता है कि हमें दरबार में और क्या क्या तैयारी करनी है। तो दरबार सजाने के लिए सबसे पहले हमें गुरु जी का जो दरबार है वो कैसे सजाना है, उसके लिए क्या क्या हमें और चीज़ों की आवश्यकता है वो मैं आपको बताऊंगी संगत जी। अब हमें देखना है कि गुरु जी का चोला, तो गुरु जी का जो चोला है, जो गुरु जी के यानी कि वस्त्र, उसको जो है हम वो चोला बोलते हैं। तो गुरु जी के जो चोला है वो भी हमें उनको धारण करवाना है। तो चोला हमें कैसे अरेंज करना है, तो संगत जी जो गुरु जी का चोला है वो भी आपको किसी अपनी जो नियर बाय आपके संगत है उनसे अरेंज करना होगा। और क्योंकि क्या कहते हैं जो गुरु जी का चोला है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए मतलब हर संगत के लिए वो ख़रीदना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आप वैसे भी जो चोला है वो एक संगत ले लेते हैं तो वो ही सारे सत्संग में ज़्यादातर गुरु जी के पहना जाता है। तो आप अपने नियर बाय किसी संगत से गुरु जी का चोला अरेंज करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं मिलता है चोला तो देखिए संगत जी, जैसे हम तो बच्चे हैं, हम अपने अकॉर्डिंगली जैसे अपने मम्मी पापा को हम कपड़े पहनाते हैं या फिर हम अपने बच्चों को कपड़े जो पहनाते हैं अपने बजट के, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली, तो वैसे ही आप भी मार्केट से गुरु जी का चोला ले सकते हैं। गुरु जी का चोला यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर चोला आता है वही लेना है। सबसे पहले तो जब गुरु जी को हमने चोला पहनाना है तो आपको चोले के नीचे यानी कि जो भी गुरु जी का आसन रहेगा तो उसमें नीचे आपको एक वाइट कॉटन की बेडशीट, उसको आप कह सकते हो कि ब्रांड न्यू बेडशीट जो है वो आपने लेनी है, पहले वो धारण करवानी है, उसके बाद आपको चोला पहनाना है। तो क्योंकि जैसे हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, अंडरगारमेंट्स सॉरी मैंने ये वर्ड यूज़ किया, बट जैसे हम सैंडो तो एटलीस्ट पहनते हैं ना नीचे, तो सैंडो की तरह आपको नीचे कॉटन की बेडशीट आपको पहनानी है गुरु जी को, और वो जो भी आसन रहेगा उसमें आपको पहले वो धारण करनी है। कोशिश करिएगा कि जो बेडशीट आप लेंगे वो प्योर कॉटन हो, कॉटन में, और वो ब्रांड न्यू हो मतलब यूज़ करी हुई ना हो। क्योंकि देखो गुरुजी हमारे भगवान है, तो हम भी यही कोशिश करते हैं ना कि गुरुजी को जो है या फिर जो भी है अपने भगवान को हम अच्छी से अच्छी चीज़ पहनाएं, अपने मम्मी पापा को हम अच्छी से अच्छी चीज़ पहनाएं जब कोई पार्टी वगैरह में जाते हैं। तो उसी तरीके से गुरुजी को आप अपने जो है वो कॉटन की ब्रांड न्यू कोशिश करिएगा। बहुत रीजनेबल प्राइस में कॉटन की बेडशीट मिल जाती है, वो आप सिंगल बेड वाली ले सकते हैं, क्योंकि सिंगल बेड वाली भी जो गुरुजी का आसन होता है उसके ऊपर प्रॉपर आ जाती है, वैसा आप ले सकते हैं गुरुजी का चोला। उसके बाद आपको चोला पहनाना है। अगर आपको किसी संगत से अरेंज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अरेंज नहीं होता है तो आप संगत जी क्या कहते हैं एक और बेडशीट फिर उसके ऊपर बिछा लीजिएगा, मतलब वो भी ब्रांड न्यू रखिएगा। नहीं तो फिर आप अगर नहीं हो पाएगा तो फिर एक ही बेडशीट आप ले लीजिएगा उस तरीके की। तो वो भी आप गुरुजी का जो आसन है, आसन यानी कि जो गुरुजी का सोफ़ा कह सकते हो आप, गद्दी जो जिसके ऊपर आप गुरुजी को विराजमान कर रहे हैं, उसको आप उसके ऊपर आप गुरुजी का चोला जो है वो आपको पहनाना है। तो इस तरीके से आप गुरुजी का चोला पहना सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको चोला चाहिए गुरुजी के सत्संग के लिए, वनडे के लिए, तो आप क्या कहते हैं मेरे से भी चोला ले सकते हैं। जो अभी सामने आपके सामने जो दरबार लगा हुआ है इसमें जो गुरुजी ने चोला पहना हुआ है, ये चोला मेरे पास अवेलेबल है। दिल्ली में मैं रहती हूँ,
तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अपने सत्संग के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप 1 डे के लिए मेरे से वो ले सकते हैं। और संगत जी, जो हमने दरबार सजाना है वो बिल्कुल सिंपल चोला पहनाना है। ऐसा कोई कढ़ाई वाला या एम्ब्रॉयडरी वाला सूट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी गुरुजी अवॉइड ही कराते हैं। तो आप सिंपल सोबर जो आपके पास अवेलेबल हो सकता है वैसा आप चोला देख लीजिए, अरेंज हो जाता है तो, नहीं होता है तो आप बेडशीट भी ले सकते हैं, वो भी परफेक्ट तरीका है। और अगर आप बेडशीट या चोले दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहते संगत जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर पर गुरुजी ने मुझे सेवा दी हुई है गद्दी की। तो मैंने अपने घर पर, अब रोज़ तो मैं भी चोला नहीं पहनाती हूँ और रोज़ मैं भी बेडशीट नहीं पहनाती हूँ। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मार्केट में जो जहाँ पर जो चोले मिलते हैं उनकी शॉप पर रेडीमेड आपको उनको बोलिए कि हमें गुरुजी का चोला चाहिए, कि उनके पास अगर वो चोले से ना पहचाने तो जो गुरुद्वारे में जो चादर देते हैं, मतलब जो चादर गुरुजी को अर्पण की जाती है गुरुद्वारे में, वैसी उनके पास रेडीमेड बनी हुई चादर होती है। तो वो चादर के 2 उसमें वो टुकड़े होते हैं, टुकड़े मतलब लाइक 2 पीस होते हैं, उसमें वो 1.25 मीटर के 2 पीस होते हैं और 2 छोटे पीस होते हैं। टोटल 4 पीसीस का आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में 300, 400, 500 अकॉर्डिंग टू फैब्रिक और जो डिज़ाइन होता है उसके हिसाब से वो आपको मिल जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है मेरा दरबार, आप देखिए यहाँ पर। और इस दरबार के अंदर आप देखो संगत जी कि ये जो है ये मैंने वही जो वस्त्र है गुरुजी को धारण करवाए हुए हैं। ये मतलब आपको जो है 1.25 मीटर के जो होते हैं चौकोर जो आपका वो होता है स्क्वायर में, उसके ऊपर आपको पीस मिल जाता है फैब्रिक का, और वो आप गुरुजी के चोले की तरह उसको धारण करवा सकते हो। तो ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाता है जो मैंने पहना रखा है। इस तरह का कि भी आप ले सकते हैं मार्केट से। तो इस तरीके से आपका जो चोला है, अगर आप अपना खुद का लेना चाहते हैं तो प्रॉपर चोला ना लेकर आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये आपका 300, 400, 500 अकॉर्डिंग टू फैब्रिक और डिज़ाइन के हिसाब से, डिज़ाइन यानी कि जो फैब्रिक का डिज़ाइन है और जो उसके साइडों में लेस लगी होती है उसके अकॉर्डिंगली जो प्राइस होता है, तो मतलब 300 रुपये से स्टार्ट है ओनली। तो वो आपको आई होप बजट फ्रेंडली भी रहेगा, तो आप ले सकते हो। और गुरुजी का दरबार इस तरीके से आपको एक जो सोफ़ा हो गया जो जिस पे गुरुजी बैठेंगे, आसन हो गया, वो हो गया, और साथ में 2 आपको पिलो कवर चाहिए। तो पिलो कवर भी आप अगर चोला ले रहे हैं तो उसमें चोले में तो प्रॉपर सेट होता है, तो वो आपको मिल जाता है। अगर आप चोला नहीं ले रहे हैं इस तरीके से जो मैंने बताया है, ये स्क्वायर में जो फैब्रिक कटा हुआ होता है इस टाइप से ले रहे हैं जो गुरुजी का वस्त्र है, तो फिर आपको 2 अलग से कुशन भी लेने हैं जो गुरुजी के आसन के ऊपर रखे जाते हैं। इन कुशनों का जो साइज़ होता है वो 12 बाय 12 होता है। वैसे जो मार्केट में जो नॉर्मल हमारे सोफ़े के ऊपर कुशन होते हैं वो 16 बाय 16 के होते हैं, पर क्योंकि ये छोटे कुशन रखे जाते हैं तो 12 बाय 12 के कुशन का साइज़ मैं इसलिए स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, सो दैट आपको पता रहे। तो आप ये ले सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये आपको कुशन्स मार्केट में मिल जाते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। तो आप इस तरीके से 2 कुशन ले सकते हैं और कुशन के 2 कवर भी ले सकते हैं। सिंपल सोबर कवर आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको गुरुजी का ये जो आपका ओम बना हुआ है ये डिज़ाइन वाले चाहिए, आप सिंपल जो कुशन्स होते हैं वो भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू योर, फिर से मैं कह रही हूँ, पॉकेट और योर बजट। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना हमारे गुरुजी जो हैं वो सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं, उनको ऐसा कुछ आडंबर नहीं चाहिए कि मतलब आप बहुत महंगा एक्सपेंसिव उनके लिए चोला खरीदें या बहुत एक्सपेंसिव उनके लिए पिलो कवर लें, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंगली घर पर गुरुजी को बुलाओ, उनको सच्चे दिल से बस उनका सत्कार करो, वही गुरुजी के लिए मेन है। और संगत जी उसके साथ ही अब हमें जो आगे गुरुजी का दरबार सजाने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है फूलों की। तो आपको कुछ फूल भी चाहिए। यहाँ पे दरबार की कुछ मैं पिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो अपने अगेन बजट के अकॉर्डिंगली, आपके जो पॉकेट है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना मार्केट से फ्लावर्स ले सकते हैं। ये देखिए गुरुजी के चरणों में यहाँ पे कुछ जय गुरुजी लिखे हुए हैं, कुछ को नॉर्मल डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फूल जो हैं गुरुजी के उनको चढ़ा सकते हैं, चरणों में अर्पित कर सकते हैं। पर इसमें आपको यहाँ पर और 2 चीज़ें और ध्यान रखिएगा संगत जी कि आपको माला लेनी है। इसमें जो माला रहेगी वो हमारी 3 माला रहती है, 3 फूलों की माला, या तो आप नॉर्मल जो गेंदे की फूलों की माला होती है इस टाइप से ले सकते हैं। तो एक जो माला रहेगी वो आपके चरण स्वरूप के ऊपर रहेगी, तो वो आपको पहनानी है गुरुजी के चरण स्वरूप के ऊपर। दूसरी माला जो रहेगी वो आपकी गुरु नानक देव जी के स्वरूप के ऊपर रहेगी, उनको भी माला आपको अर्पण करनी है।
तीसरी जो माला रहेगी वो शिव शंकर भगवान को, जैसे हम नवरात्रों में या दिवाली पर भगवान जी को माला पहनाते हैं, उस तरीके से आपको ये तीनों माला पहनानी है। ठीक है संगत जी, गुरु जी के स्वरूप के ऊपर हम माला नहीं पहनाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कभी आप सोचें कि डॉली आंटी ने तो सिर्फ 3 बोला था और गुरुजी को शायद वो बताना भूल गई, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी के स्वरूप पे हमें माला अर्पण नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी तो हमारे लाइव है ना, वो तो साक्षात हमारे दरबार में आए हैं, हमारे सत्संग में आए हैं, तो इसीलिए हमें माला की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है संगत जी, तो आप ये चीज़ माइंड में रखिएगा। और हाँ, अगर आप जो चोले का ऑप्शन मैंने आपको बताया है अल्टरनेटिव, जो उसमें आपका जो 2 पीसों वाला बताया, उसमें कुशन्स आपको अलग से लेनी है और एक गुरुजी का दुपट्टा वो भी आपको अलग से लेना है। तो गुरुजी का दुपट्टा जो आपको अच्छा लगता है मार्केट से वो आप ले सकते हैं। अपना जो भी आप जो गुरुजी के वस्त्र ले रहे हैं उससे कुछ मिलता जुलता जो भी आपको अच्छा लगता है अपने अकॉर्डिंगली वो आप ले सकते हैं। तो संगत जी, अब हमने स्वरूप भी अरेंज कर लिया गुरुजी का, और गुरुजी के वस्त्र भी हमने अरेंज कर लिए हैं, गुरुजी को धारण करवा रहे हैं। तो उसके साथ में हमें चाहिए 2 साइड टेबल और एक छोटा स्टूल। साइड टेबल, एक टेबल पर हमारा जो रहेगा वो रहेगा गुरुजी का भोग, जिस पर हम गुरुजी को जल प्रसाद रखेंगे, गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद का जो हम भोग लगाएंगे वो रखनी है हमें टेबल पर। आप सामने देख सकते हैं संगत जी के कैसे गुरुजी के आसन के साथ में 2 टेबल्स रखी हुई हैं। ठीक है, तो उसमें आपका फर्स्ट पर आएगा हमारा गुरुजी का भोग, जिसमें गुरुजी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद रहेगा। दूसरी टेबल पर आपका रहेगा गुरुजी की अखंड जोत। तो एक पे आपको गुरुजी की जोत रखनी है, दूसरा पर गुरुजी का भोग रखना है। और हाँ, साइड में आपको एक जो बड़ी टेबल, या तो आप एक ही टेबल को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि जिस पर आप गुरुजी का साथ में शिव शंकर और गुरु नानक देव जी का जो स्थान है वो भी दे पाए, वो रखें। उसके साथ में ही आप अखंड जोत रख सकते हैं, और एक जो टेबल हो गई वो आपकी भोग की हो गई। तो इस तरीके से आपको टेबल रखनी है 2, और जो तीसरी छोटी टेबल मैं कह रही हूँ वो रखनी है आपको चरण स्वरूप के लिए। तो चरण स्वरूप जो है वो आसन के जस्ट सामने आपको छोटी टेबल रखनी है, या जो छोटा वाला स्टूल होता है वो आप ले सकते हो। उसको अच्छे से कवर करना है चोले के साथ, और उसके ऊपर गुरुजी के जो चरण स्वरूप है वो आपको रखनी है। देन उसके ऊपर आपको उसका गुरुजी के चरणों को माला अर्पण करना है। तो इस तरीके से ये हमारे गुरुजी का दरबार में क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दिया संगत जी। उसके साथ गुरुजी के जो सत्संग की टाइमिंग रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। मिनिमम जो है वो 2 आवर्स का आइडली होना चाहिए सत्संग गुरुजी का, 2 घंटे, जिसमें हमारी गुरबानी रहती है, शब्द जो है वो हमारे चलते हैं। पर आजकल की फास्ट लाइफ है, थोड़ा सा टाइम का सबको इशू रहता है, तो आप 2 घंटे की जगह सत्संग को 1.5 घंटे का या 1 घंटे का करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। बट जो हमारे गुरुजी के सत्संग में प्ले किया जाता है वो सिर्फ शब्द और गुरबानी की जाती है, अलग से कुछ भजन वगैरह अवॉइड किए जाते हैं, मतलब ना ही प्ले करें तो बेटर है, क्योंकि गुरुजी हमेशा शब्द सुनना ही प्रेफर करते थे। तो इसीलिए गुरुजी के सत्संग में हमेशा एक आइडियल प्लेलिस्ट होती है जो हमें प्ले करनी है, तो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाती है। आप यूट्यूब पे के ऊपर सर्च करेंगे कि गुरुजी के सत्संग प्लेलिस्ट, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है, तो उसमें आपको मिल जाएगी गुरुजी के सत्संग की प्लेलिस्ट। 2 घंटे की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, जो भी आपका सत्संग है वो आप अपने अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट पहले ही डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड आपको पता है संगत जी, क्योंकि बीच में जो ऐड आती है यूट्यूब पर उससे डिस्टर्बेंस रहती है, तो जब सत्संग चल रहा है तो हमें बेयर मिनिमम डिस्टर्बेंस रखनी है, क्योंकि उस टाइम गुरुजी विराजमान है। तो जो हमारा फोकस है, जो हमारा ध्यान है वो गुरुजी के चरणों में ही रहे, इसीलिए उस टाइम ऐड अवॉइड करनी है। तो इसीलिए जो प्लेलिस्ट है वो आप यूट्यूब से पहले ही डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर संगत जी आपको फिर भी उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपको प्लेलिस्ट डाउनलोड नहीं हो रही है या कुछ इशू लगता है, तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको कितने आवर्स की प्लेलिस्ट चाहिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगी। जिसमें क्योंकि गुरुजी की जो प्लेलिस्ट होती है उसमें सिलेक्टेड भजन, 1-2 भजन होता है, बाकी गुरबानी होती है। सबसे पहले जो चलता है वो हमारा गुरुजी का वेलकम बैंड रहता है, जिसमें गुरुजी का स्वागत होता है। तो जब वेलकम बैंड चलना है तो भी सारी संगत खड़ी हो जाए, उठकर गुरुजी का स्वागत करें। फूल, अगर आप फूल जो है गुरुजी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं तो थोड़े से फूल इस तरीके से डालिए, ताकि जैसे गुरुजी अभी सत्संग में आए हैं तो आप गुरुजी को अर्पण कर रहे हैं, उस तरीके से खड़े होकर आप वेलकम बैंड में गुरुजी का
स्वागत कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो रहेगा वो एक ओमकार चलेगा हमारा, और उसके बाद फिर जो है वो शबद गुरबानी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। शबद गुरबानी के साथ में एक बीच में हमारी व्याख्या रहती है। व्याख्या किसे कहते हैं संगत जी, कि जैसे जो 35 या 40 मिनट का हमारा भजन होता है, जैसे आपने सुना होगा कि मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, तो उस तरीके से उसमें पहले वो भजन चलता है, फिर बीच में कोई कथा सुनाते हैं, जो हमारी जैसे कहानी हम लोग सुनते हैं वैसे कथा रहती है, और उसके बाद फिर वो भजन ही कंटिन्यू होता है। तो उसका जो टाइमिंग रहती है वो 35 से 40 मिनट होती है, वो भी हमारी एक व्याख्या रहती है। और उसके बाद दोबारा से हमारे सारे गुरुजी के जो शब्द हैं, तो जो गुरुजी के सत्संग में प्लेलिस्ट में चलते हैं शब्द, वो गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द होते हैं। आपको शायद पता होगा संगत जी कि जो गुरुजी ने कुछ शब्द हैं, सिलेक्टेड शब्द हैं 200-250 के आसपास जो गुरुजी ने ब्लेस किए हुए हैं, तो वही प्रेफर किए जाते हैं गुरुजी के सत्संग में, शब्दों में उन्हीं को ऐड किया जाता है। और लास्ट में फिर हमारा मंत्र जाप रहता है संगत जी, और जो फिर मंत्र जाप के बाद हमारी रहेगी आरती। तो जो आरती रहेगी वो हमारी रहती है ओम शिव ओमकारा की। एक ही आरती आपको करनी है, उसके अलावा कोई और आरती नहीं करनी है। सिर्फ शिव जी की जो आरती है ओम शिव ओमकारा, वही आपको आरती उसके अंदर हमारी जो शब्द प्लेलिस्ट रहेगी, यानी कि जो सत्संग की प्लेलिस्ट रहेगी उसके अंदर चलेगी, तो वही हमें आरती करनी है, वो बिल्कुल लास्ट में रहेगी। और आरती के साथ संगत जी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब सत्संग शुरू होगा, यानी कि जब गुरुजी हमारे वेलकम बैंड हमारा ऑन होता है, उससे जस्ट पहले आप एक जोत जला लीजिएगा, जो हमारी जोत रहेगी अखंड जोत। तो यहाँ पर आपको 2 जोत रेडी रखनी है। एक हमारी अखंड जोत रहेगी जो सत्संग शुरू होने से पहले, और सत्संग जो हमारा है जब उसका समापन होगा तो उस तक ही वो कंटिन्यू जलती रहेगी। ठीक है संगत जी। और दूसरी जो रहेगी वो हमारी आरती की थाली में रहेगी। तो आरती की थाली भी आप पहले से ही रेडी करके रखिएगा, उसमें छोटी जोत आपको रखनी है, क्योंकि जैसे ही मंत्र जाप खत्म हो तो आप तुरंत ही जब आरती के लिए रेडी हो जाएं, और जो हमारी आरती की थाली है उसमें जो दीपक है, यानी कि जो छोटी जोत है, वो जलाकर गुरुजी की आरती करें। तो यहाँ पर थाली की पिक्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, वो आप देख सकते हैं संगत जी कि आपको कैसे 2 थाली बनानी है। एक थाली आपकी अखंड जोत हो गई, दूसरी आपकी आरती की थाली हो गई। आरती की थाली अगर आपको डेकोरेटिव लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो मैंने यहाँ पर देखो जो दिवाली पे रंगोली मिलती है वो थाली के ऊपर चिपकाई हुई है, जिससे थाली हमारी डेकोरेटिव हो जाती है, तो वो अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप अपनी 2 थाली रेडी रखिएगा। कुछ लोग आरती की थाली में टॉफ़ी भी डालते हैं, तो टॉफ़ी प्रसाद भी रखते हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं, या फिर फूलों से सजा सकते हैं, वो जो भी आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से वो रख सकते हैं। तो संगत जी आरती के थाली हमने रेडी कर ली है। इसके साथ हमें और क्या प्रिपरेशन करनी है, गुरुजी के भोग। तो गुरुजी का भोग लगाने के लिए एक तो आपको बर्तन कौन से लेने हैं, और साथ में लंगर प्रसाद। तो पहले बात करते हैं हम गुरुजी के भोग की। तो गुरुजी के भोग में आपको सबसे पहले जल प्रसाद का भोग लगाना है। तो जल प्रसाद के भोग में आप गुरुजी को जल या तो ग्लास में आप जल रख सकते हैं, या फिर जो आजकल वाटर बॉटल्स छोटी वाली आती हैं जल प्रसाद की, तो आप दोनों में से जो लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। जो आप संगत को जैसे जल प्रसाद में अगर छोटी वाटर बॉटल्स दे रहे हैं, तो वैसे ही आपको बॉटल जो है गुरुजी को जल प्रसाद, जब गुरुजी का वेलकम होगा तो वेलकम बैंड ख़त्म होते ही तुरंत आपको इमीडिएटली आपको वहाँ पर गुरुजी का जल प्रसाद रखना है। संगत जी जब जल प्रसाद आप लेकर आओगे तो प्रॉपर आपको ट्रे में रखकर लेकर आना है, आपको हाथ में बॉटल नहीं लानी है, और ऊपर से उसको कवर करके यानी कि ढककर, जैसे कि हम जब पूजा की थाली को ढकते हैं ना, थालपोस, आप मतलब कुछ अलग अलग जो भी वर्डिंग आप यूज़ करते हैं, थालपोस हो गया या जो उसका कवर हो गया उस टाइप से, तो उससे आपको ढककर लेकर आना है, या फिर आप किसी कटोरी या प्लेट से भी ढक सकते हो, उससे आप ढककर लेकर आएँ प्रॉपर। उसके बाद गुरुजी को जल प्रसाद दें जब गुरुजी का वेलकम बैंड होता है तभी। उसके बाद थोड़ी देर बाद 15 या 20 मिनट बाद जब वेलकम बैंड ख़त्म हो जाता है, एक ओमकार हमारा ख़त्म हो जाता है, तो फिर जब भजन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं शबद गुरबानी, तो उस टाइम पर आप गुरुजी को फिर चाय प्रसाद का भोग लगाएंगे। तो चाय प्रसाद में आप साथ में चाय प्रसाद के लंगर प्रसाद चाय प्रसाद में आप साथ में समोसा प्रसाद भी रख सकते हैं, या ब्रेड पकोड़े, जो भी होता है अपने बजट के अकॉर्डिंगली
आपका जो भी पॉकेट अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। समोसा प्रसाद आपने लेना है, क्योंकि जैसे मोस्टली आपने देखा है कि बड़े मंदिर में चाय प्रसाद के साथ समोसे प्रसाद में दिए जाते हैं, तो गुरुजी का फेवरेट कहा जाता है समोसा प्रसाद, तो वो आप देख सकते हैं, वो रख सकते हैं। नहीं तो चाय के साथ आप बिस्किट वगैरह जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने बजट के अकॉर्डिंगली वो आप ले सकते हो, या फिर अगर आप खाली चाय बिस्किट रखना चाहते हो तो वो आप रख सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस हैं। फिर आपको जब आपका सत्संग शुरू होता है जल प्रसाद के 15-20 मिनट बाद आपको चाय प्रसाद गुरुजी का भोग लगाना है। उसके बाद जब वो भोग आप गुरुजी का लगा देंगे चाय प्रसाद का, तो वो चाय प्रसाद जब आप गुरुजी के पास रखते हैं वहाँ पर 5 मिनट बैठिए, गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी आप चाय प्रसाद का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप वो चाय प्रसाद वापस लेके जाएंगे, जो चाय जिसमें बनी है जिस पतीले में उसके अंदर आप डाल देंगे, और फिर वो सारी संगत को बाद में चाय जो है चाय प्रसाद दिया जाएगा। यानी कि जो गुरुजी की भोग की चाय है वो पूरे प्रसाद में मिक्स हो जाएगी और वो सबको दी जाएगी। इस तरीके से आपको चाय प्रसाद का भोग लगाना है और सारी संगत को देना है, जो भी संगत आपकी सत्संग में आई हुई है उन संगत को। ठीक है संगत जी। और रही बात गुरुजी के जो बना भोग के बर्तन हैं, तो वो आपको सारे स्टील के बर्तन यूज़ करने हैं। कोशिश करिएगा कि नए बर्तन आप ले लो, क्योंकि नए बर्तन जैसे, क्योंकि अगेन हमारे घर पे कोई वीआईपी भी आता है तो हम महंगी से महंगी क्रॉकरी खरीद के लेकर आते हैं और अच्छे अच्छे कप ले कर आते हैं, पर यहाँ पर हमारे भगवान साक्षात हमारे घर पर आ रहे हैं, तो हम स्टील के बर्तन, एक कटोरी हो गई या 2 कटोरी हो गई, 1 चम्मच, 1 प्लेट आप इस तरीके से ले सकते हैं। वो आप नहीं लीजिएगा, या फिर जो यूज़ ना होती हो घर में वो बर्तन आप लीजिएगा। इसमें आपको ग्लास के, चीनी के, यानी कि जो चाइनीज़ बोन चाइना जिसको हम बोलते हैं, वो बर्तन नहीं लेने हैं। प्लास्टिक के डिस्पोजेबल नहीं, आपको सिर्फ जो गुरुजी का भोग लगाना है, क्योंकि चीनी अपने आप में ही मतलब प्योर नहीं समझी जाती, इसीलिए हम ग्लास को और चीनी का यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए सिर्फ आपको जो भोग लगाना है वो स्टील के बर्तनों में ही लगाना है। मैंने आपको दिखा दिया संगत जी कि इस तरीके से बर्तन आप ले सकते हैं। और गुरुजी के जो बर्तन हैं वो आपका सत्संग के बाद आप रख लीजिएगा, अलग ही रखिएगा उनको। जब दोबारा आप नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में सत्संग कराएंगे तो आप उनको दोबारा से गुरुजी के लिए ही यूज़ करिएगा, अलग से नहीं, मतलब फैमिली में यूज़ ना हो, क्योंकि हम जिन बर्तनों में खाते हैं वो हमारे भगवान को उसमें नहीं खिला सकते ना, इसलिए। ठीक है संगत जी। और उसके बाद आती है हमारे भोग की, यानी कि लंगर प्रसाद की। तो लंगर प्रसाद में जो आपका पॉकेट अलाउ करती है, मैं बार बार कह रही हूँ संगत जी कि गुरुजी को ऐसा कुछ नहीं है कि उनको शाही पनीर खाना है या फिर उनको कुछ एक्सपेंसिव सब्जी खानी है, नहीं। आपके पास जितना सिंपल आप लंगर प्रसाद रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। आप 1 सब्जी हो गई, 2 सब्जी हो गई, अपने बजट के अकॉर्डिंगली, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। गुरुजी आपके सिर्फ भाव के भूखे हैं संगत। तो आपको जो सत्संग में आइडियली चलती है वो एक आप दाल ले लीजिए, यानी कि जो माँ राजमा की दाल होती है वो आप ले सकते हो। दूसरी 1 सब्जी हो गई, जैसे आलू गोभी हो गई, मिक्स वेज हो गई, इस टाइप से कोई 1 सब्जी ले सकते हो। और उसके साथ में आप सैलेड रख सकते हैं, ग्रीन चटनी हो गई वो रख सकते हैं, और नॉर्मल सिंपल चपाती यानी कि जो रोटी होती है वो रखनी है। आप पूड़ी वगैरह बनवाना चाहते हैं वो देख सकते हो, वैसे सिंपल रोटी ही गुरुजी प्रेफर करते हैं। तो उस जैसा आपने देखा होगा बड़े मंदिर में भी रोटी, 2 सब्जी हो गई और सैलेड हो गया, ग्रीन चटनी हो गई, वो आपका लंगर प्रसाद रहेगा हमारा। और सबसे मेन मीठा एक जो रहेगा वो हमारा कढ़ा प्रसाद रहेगा। तो कढ़ा प्रसाद भी ज़रूर बनाइएगा संगत जी। कढ़ा प्रसाद में अगेन जो कढ़ा प्रसाद जब जो भी फीमेल आपके घर में बनाएंगे कढ़ा प्रसाद, तो वो सिर ढककर बनाएं और कोशिश करें कि भगवान का नाम जापते हुए, यानी कि मंत्र जाप करते हुए बनाएं। तो उसमें फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स अलग से होती हैं, है ना। ऐसा बोला जाता है ना, जब गुरुद्वारे जाते हैं तो उसका भी कड़े प्रसाद में अलग सी पावर होती है। इसी टाइप से जो कड़ा प्रसाद होता है उसकी एक अलग ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो आपको वो सिर ढककर बनाना है और उसके अलावा मंत्र जाप करते हुए आप कड़ा प्रसाद बनाएं, और वो लंगर प्रसाद में आपको पहले गुरुजी का भोग लगाना है, उसके बाद सारी संगत को आपको देना है। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्स शेयर करी हैं कि इस तरीके से आप लंगर प्रसाद संगत को दे सकते हैं। पहले गुरुजी का भोग लगाएं, उसके बाद संगत को दे दें। तो संगत को देने के लिए आप डिस्पोजेबल यूज़ कर सकते हैं, और आपकी सारी संगत को रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी भोजन प्रसाद आपको मिलेगा, यानी कि लंगर प्रसाद,
वो आपको पूरा फिनिश करना है, जो जल प्रसाद है और जो आपका लंगर प्रसाद है। ये लंगर प्रसाद नहीं है, ये कोई साधारण लंगर नहीं है। गुरुजी के सत्संग का जो लंगर होता है वो एक मतलब आप कहते हैं ना कि गुरुजी की उसमें ब्लेसिंग्स होती हैं, तो इसीलिए उसको पूरा फिनिश करना है। सभी संगत से आप रिक्वेस्ट करिएगा कि पूरा फिनिश करें। उतना ही क्वांटिटी आप चाहें उतनी ही क्वांटिटी आप उन सभी संगत को दें कि जितना वो पूरा फिनिश कर लें। तो उस हिसाब से आपको थाली में कुछ भी झूठा नहीं छोड़ना है, पूरा चाय प्रसाद फिनिश करना है, लंगर प्रसाद फिनिश करना है। तो संगत जी इस तरीके से हमारा जो है गुरुजी का वो सत्संग रहेगा। मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ रह गया है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ का आंसर आपको ज़रूर करूँगी। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए या आपको चोला चाहिए तो वो आप पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिएगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप मेरे से 1 डे के लिए ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे पास अवेलेबल है। संगत जी बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार जय गुरुजी ज़रूर बोल दीजिए और कमेंट्स में आके जय गुरुजी ज़रूर लिखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सबके घर पर आओ, सबके घर पे सत्संग हो गुरुजी का और सबको गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।